हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए अगेन फिर से एक शानदार टॉपिक लेकर आया हूँ ईडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट 4, जिसको देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भाई आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ईमानदारी से देखना और कुछ सीख के जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी के 3 पार्ट नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, देख लेना आराम से। चलिए, एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब क्या होता है पहले नंबर का? इसका मतलब दोस्तों होता है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब ये ईडियम अगर आ गया एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही पास। मतलब आपका एक घर है ये और आपके दोस्त का घर ये है। कोई पूछ रहा है अरे यार वो रोहन का घर कहाँ है, तो आप बोल रहे अरे बहुत पास में यार, जस्ट इट इज़ जस्ट एट अ स्टोन्स थ्रो। मतलब एक पत्थर फेंक दोगे तो उसके घर पर पहुँच जाएगा, इतने पास में है। समझ में आया? इस तरीके से आप इसको लिंक करना कि भैया एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब होता है एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। आपके दोस्त का घर बहुत पास में, आप एक पत्थर फेंकोगे तो उसके छत पर पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रख लेना कि बहुत पास में है। ठीक है भाई, चलिए ये देखिए, सेकेंड, अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मतलब झगड़े का कारण क्या है। तो आप ये पूछ सकते हो भैया, मान लो आप हो और आपकी एक बढ़िया सी गर्लफ्रेंड है, खूबसूरत सी, कैटरीना कैफ वाली। तो वो नाराज हो गई आपसे, तो आपका दोस्त आकर पूछ रहा है भैया व्हाट इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन यू एंड हर। इस तरीके से वो ईडियम यूज़ करके पूछ सकता है कि भैया तुम दोनों के बीच में, जो अभी तो बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, 14 फरवरी के दिन गुलाब का फूल दे रहे थे और घुटने टेक दुनिया भर की बातें कर रहे थे, वादे कर रहे थे, आज कैसी लड़ाई हो गई? तो आपका दोस्त पूछेगा कि व्हाट इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन यू एंड हर। तो भैया व्हाट इज़ द मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मतलब क्या है झगड़े का कारण, बताओ। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करना और आपको ध्यान रहेगा ये कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट होता है। और दोस्तों मैं ये कहूँगा आपसे कि आप इनको यूज़ करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लगता है वाइल कम्युनिकेटिंग। इफ़ यू यूज़ दिस टाइप ऑफ ईडियम्स देन इट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। ओके, तो ज़रूर यूज़ करने की कोशिश करिएगा। ये देखिए बहुत शानदार है ये थर्ड वाला, टू ईट अ हम्बल पाई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू ईल्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंसेस। मतलब यह है कि भाई मान लो आप हो, है ना, आप हो और आपने आपके एक दोस्त को गाली गलौज कर दी और उसको कुछ कुछ बोल दिया है ना, फालतू की बातें, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ हुआ यार गलती मेरी भी थी, तो आप उससे अब जाकर सॉरी बोल रहे हो। तो भैया यू आर ईटिंग अ हम्बल पाई, मतलब आप उससे मतलब मान रहे हो कि हाँ भाई मेरी गलती थी, मैंने कुछ बोल दिया तुझको, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आप क्या कर रहे हो? तो टू ईल्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टेंसेस, और वो बोल रहा भाई गलती तुम्हारी थी, तुम ज़्यादा बोल जाते हो ऐसा वैसा, तो तुम बिल्कुल शांति से सुन रहे हो कि हाँ भाई आई एम एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक। तो इसी को बोलेंगे टू ईट अ हम्बल पाई, मतलब अपनी किए की सज़ा को भुगतना एक तरीके से, या माफ़ी मांगना या एक्सेप्ट करना, कन्फेस करना, इसी को बोलेंगे टू ईट अ हम्बल पाई। समझ में आया? और मैं कैसे बता दूं कि और बिल्कुल शुद्ध नहीं बता दूं ना तो थूक के चाटना होता है। मतलब कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ, आपने किसी को कुछ बहुत खतरनाक बात बोल दी और बाद में वही चीज़ आप कर रहे हो, है ना, और उस चीज़ के लिए झुक गए हो आप, तो यू आर ईटिंग अ हम्बल पाई। मतलब जो आपने बोला था अपनी बात पे नहीं रहे और बाद में उस चीज़ को हाँ भैया यार ठीक है एक्सेप्ट कर रहे हो, तो टू ईट अ हम्बल पाई। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। ये देखिए दोस्तों फोर्थ है टू एंड इन स्मोक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फेल हो जाना, टू फेल, है ना। मतलब यह है कि भैया आपका एग्ज़ाम मान लो नेक्स्ट मंथ है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है और आप बढ़िया बढ़िया साउथ की पिक्चर लगा के खूब पिक्चर पे पिक्चर देख रहा हो, काजल अग्रवाल की और महेश बाबू की, है ना। तो आपके क्या होगा, नंबर आपके आएंगे कम, तो यूअर एफर्ट्स विल एंड इन स्मोक। मतलब आप फेल हो जाओगे, आपके नंबर नहीं आएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा किसी वजह से, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी। तो फिर क्या बोलेंगे आपके दोस्त लोग, आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? यूअर एफर्ट्स, है ना, विल एंड इन स्मोक। अगर आपकी ऐसी पढ़ाई रही तो लट्ठी छाप वाली, नकली वाली। तो इस तरीके से आप इसको लिंक करना है कि भैया एंड इन स्मोक मतलब होता सब धुआं धुआं हो गया, मतलब सब बर्बाद हो गया, फेल हो गया, है ना। और लिंक करना बहुत अच्छा लगेगा। मान लो आपका छोटा भाई पढ़ाई नहीं कर रहा ना, तो आप उसको क्या बोलोगे? ये बोलोगे आप उसको कि इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग देन यूर एफर्ट्स विल एंड इन स्मोक वाइल गिविंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो टू एंड इन स्मोक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये बहुत शानदार है। फिफ्थ है टू स्पिल द बीन्स। ये देखो भाई, इसका मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है और आने के फुल चांसेस है। टू स्पिल द बीन्स मतलब होता है भैया कोई छोटा मोटा कोई सीक्रेट है कहीं का, उसको उजागर कर देना, सीक्रेट बता देना। मान लो क्या है, आपके पापा बैठे हैं, आपकी मम्मी बैठी है और छोटा सा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कितने मासूम रहते हैं, सुन रहे पापा मम्मी बोल रहे काम करो, ये 1 लाख रुपये लो तिजोरी में रख दो, ऐसा ऐसा, है ना। तो आपने भी सुन लिया भैया कि तिजोरी में गोदरेज में 1 लाख रुपये पड़े हैं। तो बाहर से कोई आएगा आपसे पूछेगा अरे बेटा आपके मम्मी पापा पैसा कहाँ रखते? तो आपके बोले तिजोरी में रखते हैं हमारे मम्मी पापा हमारे पैसा। बस हो गया खेल, मतलब पूरा रिवील कर दिया उन्हें सीक्रेट, कि जो सीक्रेट था पैसे कहाँ जमा होते हैं तो उन्होंने पूरा बता दिया, तिजोरी में होते हैं। खेल वहीं ख़त्म हो गया। मतलब आपके बच्चे ने स्पिल कर दिए बीन्स को, है ना, बीन्स मतलब छुपा के रखे होंगे बीज को, उसने सारे के छिरबिर कर दिए एक तरीके से। तो भैया आपके बच्चे ने टू स्पिल द बीन्स कर दिया, मतलब रिवील कर दिया सीक्रेट को। इस तरीके से याद रखना। छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? तिजोरी में, ध्यान रखना।
मज़ा आ रहा होगा दोस्तों आपको डेफिनेटली। ये देखिए 6th है ड्राइव होम। ड्राइव होम मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है एम्फसाइज करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में नहीं आता एकदम से कि ड्राइव होम का मतलब क्या हो सकता है। ड्राइव होम मैंने ऐसे लिंक किया था कि भैया आप जा रहे हो आपके घर, मतलब आपका दोस्त के साथ, तो आप हमेशा उससे ये बोल रहे हो चलो यार जल्दी गाड़ी चलाओ, घर चलो घर चलो, बार बार आप इसी बात पे एम्फसाइज कर रहे हो। इस तरीके से मैंने उसको लिंक किया कि आप बस हर वक्त रट्टा लगा के बैठे हो कि यार प्लीज़ घर चलो यार, मम्मी इंतजार कर रही होंगी, मम्मी चिंता कर रही होगी, तो जस्ट ड्राइव होम, तो मतलब ड्राइव करो होम की तरफ। तो आप उस चीज़ को बार बार एम्फसाइज कर रहे हो, बार बार एम्फसाइज कर रहे हो। इस तरीके से मैंने उसको लिंक कर लिया। आप भी ध्यान रखिएगा, भूल मत जाना दोस्तों, बहुत ईजी और बहुत अच्छे मार्क्स हो जाते हैं यहाँ से। फटाफट आप नंबर ला सकते हो अगर अच्छे से आपने ईडीएम पर मास्टरी कर ली तो, और अच्छा भी लगता है बोलने में। ये देखिए दोस्तों, ये 7th वाला बहुत अच्छा है, अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि भैया लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट मतलब ये है कि एक उल्टे तरीके से बेइज्जती करना। मतलब आप उसको क्या बोल रहे हो, मतलब समझ में आ रहा है? जैसे आप हो हैं, आप तैयार मैयार होके, भले ही नहीं आओ, आप तो नॉर्मल इंसान हो, लेकिन आपके कुछ दोस्त आपको चलाएंगे, अरे क्या बात है यार, शाहिद कपूर है, क्या बाल रखें, क्या बाल रहे, क्या पैंट है तुम्हारी यार, क्या परफ्यूम लगाते हो। पता है कि भाई आप परफ्यूम लगाते ही नहीं हो, और लगाते भी हो तो नॉर्मल से लगाते हो, और आपको इतना बड़ा चढ़ा के वो भयंकर आपकी तारीफ कर रहे हो, तुम तो शाहिद कपूर लग रहे हो यार, क्या बात है यार, बाल कितने शानदार लग रहे हैं। आपको पता है कि हम बहुत नॉर्मल इंसान हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट। मतलब वो इनडायरेक्टली आपकी बेइज्जती करना चाहते हैं। उनका स्टेटमेंट एम्बिगुअस है, मतलब वो सच में आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली आपके मज़े ले रहे हैं। इसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट। मतलब जैसे मैं जिम जाता था उस टाइम पे, एक टाइम पे, तो मेरे दोस्त मुझे ये बोलते थे, अरे क्या गौरव भाई शानदार बॉडी बना ली यार तुमने तो, है ना। इस टाइम की बात है, तो बहुत शानदार बॉडी बना ली ऐसा बोलते थे। मुझे पता है कि इतनी भी शानदार बॉडी नहीं थी, नॉर्मल थी। तो मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे थे, दे वर गिविंग मी अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, और मैं समझ गया था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई यू आर गिविंग मी अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट। वो बोल रहे का अरे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बस बेइज्जती करना है। तो बस उनको कुछ पता ही नहीं कि लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, तो उनको समझ में नहीं आया। मुझे पता था तो मैंने बोल दिया। चलो ठीक है, इस तरीके से आप भी इसको बोलना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों, ये वाला देखिए बहुत ही शानदार है। ये वाला कट अ सॉरी फिगर मतलब होता है मेक अ पुअर इंप्रेशन। इसका मतलब ये है कि भैया जैसे आपकी बड़ी तारीफ हो रही है, मतलब मैंने एक वो तारक मेहता उल्टा चश्मा देख रहा था मैं, तो उसमें क्या हुआ था, एक दिन नट्टू काका की बैटिंग आई थी। तो नट्टू काका की बैटिंग आई थी, तो वही होस्ट करती हुई लड़की और पोपटलाल बोल रहा था कि अब हमारे आ रहे हैं भैया 15 साल के अनुभवी खिलाड़ी, और अब वो आके छक्कों की बारिश कर देंगे। और नट्टू काका जैसे ही पिच पे आया और पहली बॉल में ही आउट। इसी को बोलते हैं कट अ सॉरी फिगर, मतलब बहुत गंदा इंप्रेशन मारना। मतलब नाम तो तुम्हारा ऐसे चल रहा है जैसे बहुत बड़े योद्धा हो, तुम आके छक्के मारोगे और 6 बॉल में 36 रन बना दोगे, लेकिन पता लगा पहली बॉल में आउट हो गए। और लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, भैया 15 साल का एक्सपीरियंस बंदे को, इतना खतरनाक खिलाड़ी है, और पता लगा यू कट अ सॉरी फिगर, मतलब आपने कुछ परफॉर्म नहीं किया, आपने बहुत गंदा इंप्रेशन मार दिया, मतलब कुछ कर ही नहीं पाया आप कुल मिला के। इसी को बोलते हैं टू कट अ सॉरी फिगर। ध्यान रखिएगा, और बाद में सॉरी बोल रहा है यार, गलती हो गई। अरे भाई जब जैसे मान लो विराट कोहली इतना शानदार खेलता है ना, विराट कोहली अगर शानदार खेलता है और मान लो आने वाले 2-4 मैच में विराट कोहली 0 पे आउट हो जाए, तो उस टाइम पे अपन बोल सकते हैं कि विराट कोहली कट अ सॉरी फिगर। इस तरीके यूज़ कर सकते हैं कि विराट कोहली मतलब बिल्कुल पूरा इंप्रेशन मार दिया उसने, कि इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद 0 पे आउट हो रहा है। इसी को बोलते हैं कट अ सॉरी फिगर। ध्यान रखिएगा, लिंक करिएगा, तब याद रहेगा दोस्तों आपको। ये देखिए, ये बहुत शानदार है, टू टेक टू टास्क। इसका मतलब होता है दोस्तों रेप्रीमेंड। एक तो पहली बात तो ये सुनो कि ये सिनोनियम में वर्ड आता है। किसी को अगर डांट रहे हो आप किसी को, है ना, तो उसका रेप्रीमेंड उसका सिनोनियम होता है, तो ऐसे भी याद रखिएगा। और टू टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी को डांटना। मान लो आप 18 साल के हो, है ना, बच्चे 18 साल के, और घर से बहुत बाहर मतलब खूब लंबा घूमने निकल गए और रात को 12-1 बजे आ रहे हैं, तो आपकी मम्मी आपको क्या करेंगी, योर मम्मी विल टेक टू टास्क, है ना, क्योंकि भाई आप मतलब अभी इतने बड़े नहीं हो, तो आपकी मम्मी आपको डांटेगी, आपको मतलब टास्क करवा देगी। कुल मिला के ऐसे लिंक करना है इसको, योर मम्मी विल टेक टू टास्क, मतलब आपको डांटेंगी, आपको समझाएंगी इस तरीके से, मतलब डांटेंगी कुल मिला के। तो टू टेक टू टास्क मतलब होता है किसी को डांटना, किसी को मना करना। ओके, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी अच्छा है। 10th वाला बैड ब्लड। ये समझ में नहीं आता कि बैड ब्लड मतलब क्या होता है, खराब खून। इसका मतलब होता है दोस्तों एनिमिटी, मतलब होता है शत्रुता। तो भैया नाम ही से लग रहा है बैड ब्लड मतलब खराब खून, तो खराब खून किसका रहेगा, जो लोग दुश्मनी वाले रहेंगे ना, ये इसको मार रहा है, तो ये मतलब दुश्मनी के सेंस में यूज़ होता है ना। तो ही इज़ अ बैड ब्लड, ऐसे बोल सकते हो ये, है ना, शत्रुता वाला इंसान है, तो बैड ब्लड वाली कंडीशन एनिमिटी की रहेगी। ये आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और छूट जाते हैं, तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये देखिए, मेडन स्पीच मतलब होता है दोस्तों फर्स्ट स्पीच। जैसे आप छोटे थे, आपने बचपन में 7th क्लास 8th क्लास में 9th क्लास में कभी ना कभी फर्स्ट स्पीच तो दिया होगा, कभी पोएम सुनाई होगी 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे कुछ बोला होगा, तो आपका वो मेडन स्पीच था।
है ना। तो मेडन स्पीच मतलब होता है पहला भाषण, पहला स्पीच अपना। तो इस तरीके से याद रखिएगा, या आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका इंटरव्यू कोई लेगा तो आपका वो मेडन स्पीच रहेगा, आप बताओगे आपकी सक्सेस स्टोरी, तो वो फर्स्ट स्पीच रहेगा, मतलब मेडन स्पीच। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भूल मत जाना। बहुत ईमानदारी से मेहनत से पढ़ा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत सिंसियर होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। 12 देखिए, टू गेट कोल्ड फीट मतलब होता है टू बिकम फियरफुल। कोल्ड फीट मतलब अपने मतलब तलवे ठंडे पड़ जाना, मतलब आपके पैर ठंडे पड़ जाना, पैर कांप जाना एक तरीके से, इसी को बोलते हैं टू बिकम फियरफुल, मतलब बहुत ज़्यादा आप डर गए हो तो आपकी फीट कोल्ड हो गई हैं। जैसे आपको पता चला कि आपके मोहल्ले में किसी ने भैया किसी गर्दन उड़ा दी, बिल्कुल बाहुबली की तरह, है ना, कि गर्दन उड़ा दी मतलब गर्दन नीचे गिर गई यहाँ, मतलब तो आपके पैर कोल्ड, मतलब फीट बिल्कुल कोल्ड हो जाएंगी, आप बिल्कुल डर जाओगे, फियरफुल हो जाओगे भाई कि कोई किसी गर्दन कैसे उड़ा सकता है ना। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ध्यान रखना है कि डर जाना होता है इसका मतलब, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। बिसाइड द मार्क मतलब होता है नॉट टू द पॉइंट। नाम से ही लग रहा है बिसाइड द मार्क, मतलब ये अपना मार्क है और यहाँ हिट करना है आपको, और आप यहाँ हिट कर रहे हो, यहाँ हिट कर रहे हो, लेकिन आप मार्क पे हो ही नहीं, तो यू आर बिसाइड द मार्क। मान लो आपको पढ़ाई करनी है और आपको पता है कि भैया इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, फ्रेजल वर्ब आती हैं, लेकिन आप इन सब को छोड़ के, इन सब को नहीं पढ़ के फालतू की चीज़, हर कहीं की चीज़ रट रहे हो, तो मैं आपको क्या बोलूँगा गाइज, यू आर बिसाइड द मार्क। मतलब जो मार्क पे जो स्टडी करनी चाहिए, जो बिल्कुल प्रॉपर चीज़ करनी चाहिए, प्रॉपर चीज़ पे अटैक करना चाहिए पॉइंट पे, वो ना करके आप यहाँ वहाँ की चीज़ें कर रहे हो, मतलब जो फालतू की हैं। तो यू आर बिसाइड द मार्क ऐसे लिंक कर सकते हैं आप, है ना, नॉट टू द पॉइंट। ध्यान रखिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट। ये देखिए, अ कुकू इन द नेस्ट, बहुत ही शानदार, एन अनवेलकम्ड इंट्रूडर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, एक ऐसा अनवेलकम इंट्रूडर जो वहाँ ज़रूरत नहीं है, या लोगों के लिए लग रहा है कि ये पता नहीं क्यों आ गया। अ कुकू इन द नेस्ट समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन अनवेलकम इंट्रूडर, इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं। आपने 2009 में मूवी देखी होगी आमिर खान की, 3 इडियट्स। तो अपना आमिर खान, ये मान के चलिए, वो कॉलेज में कुकू इन द नेस्ट की तरह था, मतलब सब लोग वो नॉर्मल जी पढ़ाई कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, है ना, बी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो भी करता था, लेकिन वो अलग, कुछ अलग थॉट लेवल था उसका, अलग तरीके से सोचता था, अलग तरीके से बात करता था। तो ही वॉज अ कुकू इन द नेस्ट इन दैट कॉलेज। तो ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कुकू इन द नेस्ट बनने के लिए यह है कि आप सब एस्पिरेंट हैं, लेकिन आप में से कोई ना कोई बड़ा योद्धा होगा, बहुत मेहनत करता होगा, खतरनाक, बहुत इंडस्ट्रियस, बहुत एसिडियस पर्सन होगा, बहुत हिम्मत से काम करता होगा, तो वो भी कुकू इन द नेस्ट बन जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि उसका सिलेक्शन हो जाएगा और जो लोग मगजमारी करेंगे वो रह जाएंगे, तो है ना। तो आपको भी कुकू इन द नेस्ट बनना, बिल्कुल अलग से अलग, बिल्कुल स्पेशल, है ना, कि क्रैक करके रख दो, बिल्कुल धूम मचा दो एकदम से। तो यू हैव टू परफॉर्म लाइक अ कुकू इन द नेस्ट, एक ऐसा इडियम यूज़ कर लो, ठीक है। एन अनवेलकम इंट्रूडर, मतलब बाकी लोगों के लिए तो आप मतलब अनवेलकम इंट्रूडर ही रहोगे ना, कि कहाँ ये आ गए भैया, इसके चक्कर में हमारी बेइज्जती हो रही है, इसलिए आप इसको लिंक कर लेना। मैं चाहता हूँ कि आपको याद रहे, इसलिए मैं आपको इतना खींच के बता रहा हूँ, वरना एक लाइन पढ़ने में कुछ नहीं जाता, मैं फटाक से निकल जाऊँगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। थोड़ा फील करना, विजुअलाइज करना। 15 देखिए, अ हाउस ऑफ कार्ड्स होता है एन अनरिलायबल प्लान, एक ऐसी योजना जो बहुत ही नकली, बहुत ही लट्ठा, बहुत फर्जी सी है। मान लो आप बोल रहे हो कि हाँ एक काम करो, मेरे को आने वाला CHSL एग्ज़ाम निकालना है, और मैं क्या करूँगा, मैं 100 इडियम याद कर लूँगा, 100 फ्रेजल वर्ब याद कर लूँगा, और 100 वन वर्ड याद कर लूँगा, और 50-100 क्वेश्चन लगा लूँगा, रीजनिंग के 10-15 क्वेश्चन कर लूँगा और मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो ये आपका अनरिलायबल प्लान है। यू आर मेकिंग अ हाउस ऑफ कार्ड्स, मतलब पत्तों का हाउस बनाया आपने, पत्तों का हाउस ऐसे बनाया और आप कोई फूंक मार देगा तो फटाक से आपका पूरा हाउस गिर जाएगा। मतलब आपकी योजना जो है बहुत नकली सी योजना है, आपकी जो योजना है इट इज़ अ हाउस ऑफ कार्ड्स, बहुत ही नकली सी योजना है। इस तरीके से आप इसको याद करना, एन अनरिलायबल प्लान, ओके। 16 देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा है। टू स्मेल अ रैट, इसका मतलब होता है टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, इसको बोलते हैं टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, मतलब टू स्मेल अ रैट, मतलब कोई चीज़ का आपको अंदेशा हो जाएगा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मेरे भाई, है ना। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, टू स्मेल अ रैट। मान लो आप एक शादी में गए हो, लेकिन शादी में कुछ माहौल थोड़ा अलग लग रहा है और पता लगा कोई छुप छुप के कोई बात कर रहा है, तो आपको लग रहा है हो सकता है यार कोई ड्रग्स मक्स पी रहा हो शादी के उसमें, या दारू वारू पी रहा है, तो यू विल स्मेल अ रैट। समझ में आया? इस तरीके से आप लिंक कर सकते हो। कई बार होता है ना, क्राउड वाली जगह में ही सबसे बड़ी ड्रग्स की तस्करी होती है, जब लोगों को पता नहीं चलता, बड़े बड़े पब में लोग नाच रहे हैं यहाँ वहाँ, तो वहाँ हरकतें हो रही हैं, तो यू विल स्मेल अ रैट। तो टू सस्पेक्ट फाउल डीलिंग्स, ओके। 17 देखिए, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, इसका मतलब क्या होता है, टू बी वाइज बियॉन्ड बर्न्स एज। आपने एक वीडियो देखा होगा, एक कौटिल्य नाम का एक लड़का है दोस्तों, है ना, कौटिल्य नाम का एक लड़का है, बच्चन साहब ने भी उसका इंटरव्यू लिया था। नहीं, आपको पता होगा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है वो, हर चीज़ के पूरे दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट पता है, सारे लेक्स, सारी रिवर्स, सब कुछ पता है उसको, पूरा वर्ल्ड में पता रटा हुआ है। वो बता देगा इजिप्ट के बारे में, लिबिया है, यहाँ नॉर्थ, इधर साउथ सुडान है, यहाँ सुडान है, सही समझ में आया, यहाँ अपना
माली है, यहाँ अपने नॉर्थ अमेरिका, यहाँ कनाडा, हर चीज़ पता है उसको। तो वो बहुत छोटा है और ऐसा लग रहा है कि उसकी मतलब ओल्ड हेड, मतलब उसकी ओल्ड खोपड़ी, मतलब बड़े लोगों का दिमाग है उसके शोल्डर पे। इस तरीके से वो बोलते हैं कि उसकी जो खोपड़ी है बड़े बुजुर्ग की तरह बड़ी टैलेंटेड है, और वो बड़ा छोटा सा बच्चा लेकिन उसका दिमाग बड़ा तेज है। इसी को बोलते हैं ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर टू बी वाइस बियॉन्ड वन एज। मतलब वो है 8-10 साल का लड़का बच्चा, लेकिन उसका दिमाग है 18-28 साल वाला, खतरनाक वाला। तो इसी को बोलेंगे ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। मान लो आपके घर में आपके भैया का बच्चा होगा, भाभी जी का, तो वो अगर इतना बहुत टैलेंटेड रहेगा ना, बहुत बात करेगा यहाँ वहाँ की, तो आप उसको क्या बोलोगे, भैया है ना, ही हैव अ ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि वो बच्चे के पास ओल्ड हेड रहेगा यंग शोल्डर पे। समझ में आया? वो बहुत ज़्यादा समझदार वॉइस रहेगा, बहुत प्यारी प्यारी बातें करेगा। तो ऐसे यूज़ करना इसको, इंपॉर्टेंट है ये भी। 18th देखिए, अ वाइल्ड गूस चेस। इसका मतलब होता है पॉइंटलेस सर्च, फालतू की सर्च करना जो कि आपके लिए काम की नहीं है। इसी को बोलते हैं वाइल्ड गूस चेस। है, मैं कैसे आपको समझाऊं, जैसे हाँ, मान लो आपका अभी क्या बोलते हैं आईबी का पेपर हो गया है अब, लेकिन कोई आईबी की तैयारी कर रहा है, अब आईबी कोई तैयारी कर रहा है, तो ही इज़ चेसिंग अ वाइल्ड गूस। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि भैया यू आर डूइंग अ वाइल्ड गूस चेस। मतलब अब तो आईबी का पेपर खत्म हो चुका है, अब का तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, जब करनी थी अब तो कर ही नहीं रहे हो। मतलब आप फालतू की फ्यूटाइल सर्च कर रहे हो, फालतू का सर्च कर रहे हो, फालतू का हार्डवर्क पुट कर रहा हो उसमें अपना। इसी को बोलते हैं अ वाइल्ड गूस चेस। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे मान लो कि मॉल में आपको पता है कि यहाँ भैया यहाँ से मतलब कपड़े वगैरह नहीं मिलते, बाकी सारे काम मिलते हैं, और पता लगे आप उसी मॉल के अंदर कपड़े ढूंढ रहे हो, तो यू आर डूइंग अ वाइल्ड गूस चेस। इस तरीके से लिंक कर लेना। याद आया, समझ में आया? और ऐसे विजुलाइज करना और यूज़ करना इनको। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर कोई यूज़ करेगा ना, तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत यूज़ हो रही, वर्थवाइल है। बर्न योर बोट्स, वर्ल्ड क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टू डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस वन। बर्न योर बोट्स मतलब होता है भैया एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपका वापस लौटना मुश्किल हो जाए। जैसे एग्जाम्पल, आपने एक वास्तव मूवी देखी संजय दत्त की वास्तव मूवी में क्या होता है, संजय दत्त एक बार जब डॉन बन जाता है ना, तो फिर वो डॉन वाली लाइन से कभी पीछे लौट के नहीं आ पाता। मतलब अगर कोई आएगा तो उसको कोई ना कोई गोली मार देगा कि भाई तुम कैसे फील्ड को छोड़ सकते हो, हमारी ये वाली डॉन वाली ज़िंदगी को कैसे छोड़ सकते हो। इसी को बोलते हैं बर्न योर बोट्स। दूसरा एग्जाम्पल ये है, इन ऑर्डर टू सक्सीड, इन ऑर्डर टू क्रैक योर एग्जाम यू हैव टू बर्न योर बोट्स। मतलब यह है कि आपको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जिससे आप रास्ते पीछे छोड़ के रखते हो। मान लो आपका बिजनेस है लेकिन आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, तो आपने मतलब एक बार आपने अपनी बोट बर्न कर दी है, अब कुछ भी हो जाए लेकिन आप अपने बिजनेस में वापस लौट के नहीं आओगे, आप भैया अपना एग्जाम क्रैक करके ही रहोगे। तो यू हैव ऑलरेडी बर्न योर बोट्स एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम। ऐसे यूज़ करना है इसको, समझ में आ रहा होगा आपको। बर्न योर बोट्स मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहाँ वापस लौटना मुश्किल हो जाए, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाए, है ना। तो यही ऐसे ही सक्सीड होते हैं लोग, जब कुछ रास्ता नहीं दिखता ना भैया, पीछे कुछ नहीं है, ना हमारा बिजनेस है, ना हमारे पिताजी खेती है, ना हमारे पास पैसे हैं, तब वो मेहनत करता दम से, अच्छी ताकत से, और तब जाके एग्जाम निकालता और फिर अपनी लाइफ अच्छे से जीता है। तो ऐसे लोगों को बर्न करनी पड़ती बोट, और ऐसे लोग सक्सीड भी होते हैं। देखिएगा आप 20 वाला देखिए, बहुत शानदार है, काउच पोटैटो। ये तो आपको पता भी होगा काउच पोटैटो क्या होता है। एक ऐसा पर्सन हु प्रेफर्स टू वॉच टेलीविजन। बढ़िया ऑफिस से आए हैं और मैंने ऐसे लिंक कर लिया, काउच पोटैटो मतलब पोटैटो चिप्स खा रहा बढ़िया, ये सोफा पे लेटे हैं टांग फैला कर चड्डे पे बढ़िया, है ना, चड्डी बनियान पे, और बढ़िया सिगरेट विगरेट पी रहे हैं और खूब चिप्स खा रहे हैं, और बढ़िया पिक्चर चल रही है कहीं की, सूर्यवंशम, बच्चन साहब की और दुनिया भर की, है ना, यहाँ हमारी पिक्चर चल रही है, वेब सीरीज चल रही है। तो आप बोलोगे क्या काउच पोटैटो की तरह बैठा रहता है और दिन भर टीवी देखते रहता है, लोग बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं काउच पोटैटो। ओके, चलो दोस्तों, इतना ही पढ़ाना था मुझे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप खुद 2 की स्पीड पे एक बार फिर से देख लीजिए, सारा समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर। भैया कमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे पता चलता है कि मैंने कितनी ताकत से पढ़ाया है, मैंने अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया है, आप बताएंगे तब पता चलेगा। आपको अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दें भाई कि कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा। शेयर इसलिए करना है आपके बेस्ट फ्रेंड को जिसकी आप केयर करते हैं, ताकि उसकी लाइफ में भी ग्रोथ हो और वो सोचे कि यार आप बहुत जेन्युइन और बहुत हेल्पफुल बंदे हो, है ना। तो आप शेयर करना बहुत ज़रूरी, एक बंदे को करना है कि बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं 100 लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, जिसकी आप केयर करते हैं, जो लोग आपको उम्मीद करते हैं कि ये बंदा हमको ज़रूर हेल्प करेगा, तो उसकी हेल्प करिए, हो सकता है उसकी ग्रोथ हो जाए और वो आपको थैंक यू बोले बाद में। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल भाई। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव शानदार वीडियो चाहिए, शानदार कंटेंट चाहिए, अगर बंदा जेन्युइन लग रहा है और कंटेंट भी जेन्युइन लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और आने वाले वीडियोस का इंतजार करो ताकि आपकी ग्रोथ हो, है ना। इसलिए सब्सक्राइब करना, अगर नहीं लग रहा है तो मत करिए, अगर लगता है तो भाई ज़रूर कर लीजिए अगर ग्रोथ चाहिए तो, क्योंकि मैंने
और मेरी बहन ने 350 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। जीके के हैं, इंग्लिश के हैं, है ना, रीजनिंग के भी हैं। तो आप ज़रूर जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको खुद लग रहा होगा। और आपकी हेल्प करने के लिए भैया डिस्क्रिप्शन में हम कुछ वीडियोज़ की लिंक डाल दूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। तो आप बिल्कुल खुश हो जाओगे, एकदम फैन हो जाओगे। आप कहोगे क्या बात है भाई, अब जाकर वीडियो मिला शानदार वाला। तो ट्रिक्स अगर पढ़ना है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। आई चैलेंज यू विथ ड्यू रिस्पेक्ट, आपको 110% चीज़ें पसंद आएंगी, 110%, और आप खुश हो जाएंगे। और लास्ट बात ये दोस्तों, रिवीजन इज़ द की, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। जितने भी बड़े बड़े योद्धा बन चुके हैं, IAS IPS, वो भी 5-5, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे मेहनत करते थे। तो आप भी कंसिस्टेंट हार्डवर्क करिए, आपका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा। ये गौरव तिलथिया का वादा है। बस एक बार दिल पर हाथ रख के बोलो, क्या मैं हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता हूँ? दुनिया इधर की हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, मोदी जी कुछ कर रहे हो, कुछ भी किसी पिक्चर आई हो, नहीं आई हो, वेब सीरीज रिलीज हो गई हो, कुछ भी हो गया, आप कंसिस्टेंट हार्डवर्क कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस इतना ही कहना था। इसलिए जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स योर ड्रीम, नेवर एवर गिव अप, एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। ओके, थैंक यू सो मच।